मित्रों नमस्कार। आज हमारा देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और हमारे देश का स्थान अर्थव्यवस्था के आधार पर 5वें नंबर पर आता है। अब सवाल ये उठता है कि आज़ादी के 76 वर्षों के बाद भी आज भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर 5वें नंबर पर ही क्यों है। अर्थव्यवस्था का मतलब जानना ज़रूरी है। सबसे पहले अर्थव्यवस्था शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, अर्थ प्लस व्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है मुद्रा यानी धन और व्यवस्था का मतलब होता है एक स्थापित कार्य प्रणाली। अब अर्थव्यवस्था क्या है? वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और फिर उनका वितरण तथा जितने भी उत्पाद तैयार होते हैं उनका उपयोग यानी उनकी खपत करने की जो सामाजिक व्यवस्था है उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत, ये तीन फैक्टर्स ऐसे हैं जो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को जन्म देते हैं जिसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इसी के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है। इसके बारे में अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन मैंने आपको बताया जिस तरह से गांव में एक किसान होता है, उसे अपना परिवार चलाना होता है, तो सबसे पहले वो अपना जो भी मान लो सबूत करो अपना अनाज पैदा करता है और उसी अनाज का कुछ पार्ट अपने घर के खर्च के लिए रख लेता है और कुछ सेवाओं के द्वारा उसको बाहर बेचने चला जाता है। और इस तरह से जो भी आय होती है उसके बल पर वह अपने पारिवारिक खर्च को चलाता है। अब बात आती है कि देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है, जबकि आज़ादी के 76 वर्ष के बाद अगर हमारे पास एक स्थापित जो कार्य प्रणाली है उसको और भी सुचारू रूप से चलाया जाता तो आज दूसरे या तीसरे नंबर पर होता। सबसे पहले हमारे देश का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको हम निम्न वर्ग कहते हैं या निम्न मध्यम वर्ग कहते हैं, उसका प्रतिशत देश के अंदर कम से कम 80% लगभग है। वैसे भी ये कहा जाता है कि 80 करोड़ लोगों को राशन के द्वारा फ्री यानी मुफ्त रूप से अनाज दिया जाता है। तो ये जाहिर करता है कि हमारा देश आज भी 80% निम्न और निम्न मध्यम वर्ग के लोगों से भरा हुआ है। अब उनकी कितनी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। जो निम्न वर्ग और मध्यम आय वाले वर्ग के जो लोग हैं वो हमारे देश में होने वाले उत्पादन और सेवाओं के कितने हिस्से को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, उनकी कितनी इच्छाएं मर जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर एक गरीब आदमी एक सड़क पर बहुत अच्छी गाड़ी को देखता है, उसका भी मन करता है काश मैं भी इस गाड़ी में बैठूं। और निम्न मध्यम वर्ग के अंदर एक शिक्षित बेरोजगार युवक वो सोचता है कि मैं भी अंग्रेजी का सबसे महंगा अखबार द हिंदू पढ़ूं। लेकिन द हिंदू की बात तो अलग है, वो तो नवभारत टाइम्स और हिंदी का अखबार भी नहीं पढ़ पाता क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर है। और इतने बड़े वर्ग को एक अच्छा सिस्टम नहीं मिलने के कारण इतने बड़े वर्ग का चुनाव के समय में एक राजनीतिकरण हो जाता है और उस वर्ग को हमारे देश के जितने भी राजनेता हैं सिर्फ एक वोट बैंक के तरह इस्तेमाल करते हैं। इतने बड़े वर्ग को जाति एवं धर्म के आधार पर बांट दिया जाता है और उनको मिलने वाली बांट दिया जाता है और इस प्रकार उनका इस्तेमाल सही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इस तरह का जो वर्ग है राजनीतिक कुचक्र में फंसकर अपना आर्थिक विकास नहीं कर पाता, वो उचित शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाता। क्योंकि संसाधन हमारे देश का राष्ट्रीय आय के जो बहुत बड़ा पार्ट है, करीब 40 या 50% हिस्सा वो देश के मात्र 1 या 2% लोगों को मिलता है और वही उसका फ़ायदा उठाते हैं। जबकि राष्ट्रीय आय का केवल 1 या 2% लोग हमारे 80% लोगों को मिलता है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये राजनीतिक कुचक्र में पड़े हुए हैं
और इनको उचित शिक्षा से दूर किया गया है। इनका इस्तेमाल, जबकि ये सबसे बड़े संसाधन है, यानी मानव संसाधन को मुख्य संसाधन माना गया है। सभी प्राकृतिक संसाधनों को भी देखा जाए तो मानव संसाधन ही सबसे बड़ा मुख्य साधन है। अगर उसकी ऊर्जा को इस्तेमाल कर लिया जाए तो देश विकास के एक ऐसे पथ पर चला जाएगा कि जितना भी हमारे देश के अंदर उत्पादन होगा और उस उत्पादन के आधार पर जो भी उच्च कोटि के उत्पाद प्राप्त होंगे या सेवाएं प्राप्त होंगी, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही गरीब लोगों को मिलेगा, जिनकी प्रतिशत हमारे देश के अंदर जनसंख्या के आधार पर करीब 80% है। जिस दिन सभी उत्पादों का सभी भी ना मिले तो करीब 80 या 90% जो प्रोडक्ट्स हैं, जो उत्पाद हैं, वो इन 80% लोगों के बीच में, जो कि गरीब हैं, बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे अर्थव्यवस्था का कौन सा पॉइंट पूरा हो जाएगा? खपत का, यानी उपयोग का, जो कि देश की जीडीपी बढ़ाने में अग्रणी रहता है। अब देश कुछ परसेंटेज के लोगों पर जो बड़े बड़े उत्पाद हैं उनका इस्तेमाल हो जाता है और वो एक्सपोर्ट्स भी, जो पार्ट होता है एक्सपोर्ट जीडीपी का, उसको ही बढ़ावा दे देते हैं। और यही सब ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज़ादी के 76 साल के बाद भी आज हमारा देश अर्थव्यवस्था की दृष्टि से विश्व में 5वें नंबर पर है। मुझे इस बात का चिंतन होता है कि काश मेरा भी देश आज पहले पर नहीं तो दूसरे या तीसरे नंबर तो अवश्य होता इन 76 वर्षों के अंदर। तो मेरा मुख्य चिंतन यही है कि देश की जो बहुत बड़ी आबादी है, लगभग 80%, जो कि निम्न वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग से आती है, उसका एक राजनीतिकरण ना किया जाए और ख़ास तौर से चुनाव के समय उनका इस्तेमाल सिर्फ मतदान के लिए, मत के लिए ही ना किया जाए, उनका वोट 100% डलवाया जाए, लेकिन उनकी चिंताओं पर विशेष ध्यान दिया जाए। जो उनकी मूल समस्याएं हैं, जिनमें हमारी आती है उच्च कोटि की शिक्षा, उच्च कोटि का खाना, यानी रोटी कपड़ा और मकान, अगर उनको समुचित दर पर मिल जाए, अच्छे समय पर मिल जाए, तो एक ना एक दिन उनका भी स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा और देश अर्थव्यवस्था की पथ पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। तो यही मेरा चिंतन है। अगर कहीं मेरे से गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। जितना मेरा चिंतन है मैंने दर्शा दिया है। और सभी मित्रों से एक निवेदन है कि अगर मेरी बात पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।